वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, फार्मली इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के बीएससी पार्ट 1 के जियोलॉजी के पाठ्यक्रम के विषय में। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि जियोलॉजी बीएससी पार्ट 1 के पाठ्यक्रम के तहत हमको कुल कितने पेपर पढ़ने हैं और उस पेपर में कुल कितने यूनिट का अध्ययन करना है और उस यूनिट के अंतर्गत कुल कितने स्पेसिमेन रखे गए हैं। इन सब के विषय में आज हम डिटेल से जानेंगे। ठीक बच्चों, क्योंकि पढ़ने से पहले बच्चों हम लोगों को टोटल पाठ्यक्रम को जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल दिशा में चले, जिससे हम अपने लक्ष्य को, अपने एम को प्राप्त कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके। बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हमको जानना क्या चाहिए, पाठ्यक्रम के विषय में। तो आइए सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम को जान लेते हैं, इसके बाद हम अपना पठन अपना अध्ययन क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं पाठन के विषय में, पाठ्यक्रम के विषय में। तो हमको क्या है बच्चों, सबसे पहला फर्स्ट पेपर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत बच्चों हमको जो फर्स्ट पेपर का जो टाइटल है वो क्या है बच्चों, लोअर नॉन कॉर्डेटा फर्स्ट। क्या है बच्चों, लोअर नॉन कॉर्डेटा फर्स्ट। और इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है बच्चों, फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर हेलमिंथ तक पढ़ना है। क्या पढ़ना है बोलो, फाइलम प्रोटोजोआ से हेलमिंथ तक पढ़ना है, जिसमें हमको क्या करना है बच्चों, उस स्पेसिमेन का जो स्पेसिमेन रखा गया, जो एनिमल्स रखा गया बच्चों, उसके किस किस चीज़ को पढ़ना है। तो उसका क्या पढ़ना है बच्चों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात उसके विषय में जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, हैबिट्स पढ़ना है, हैबिटेट, मार्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, life cycle, silent feature and classification up to the order with examples of the following group of animals, including a detailed study of the type given in each origin of metazoa। ठीक बच्चों, तो हमको क्या पढ़ना है, पूरा उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक विषय में पढ़ना है, हमको उनके हैबिटेट के विषय में बताना है, उनके हमें हैबिट्स के विषय में बताना है, उनका क्या एक्सटर्नल मार्फोलॉजी होता है बच्चों, साथ ही साथ उनके फिजियोलॉजी के रूप में हमको उनके रिप्रोडक्शन को देखना है, उनके लाइफ साइकिल को पढ़ना है, उनके डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पढ़ना है, उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो हैं उनको पढ़ना है, और फिर क्लासिफिकेशन अप टू द ऑर्डर तक पढ़ना है। कहाँ तक बच्चों, इनका क्लासिफिकेशन जो पढ़ना है अप टू द ऑर्डर तक। और फिर उनके विषय में एग्जाम्पल्स को भी पेश करना है कि कौन एग्जाम्पल्स के मतलब क्या होता है बच्चों, स्पेसिमेन, उसको हमको बताना है। ठीक बच्चों, तो इनके विषय में हमको डिटेल्स अध्ययन करना है। तो आइए जानते हैं कि यूनिट फर्स्ट में किसको किसको पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत बच्चों हम प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ। और फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत किस किस स्पेसिमेन को पढ़ेंगे बच्चों, यूगुलिना, मोनोसिस्टिस एंड पैरामीशियम। किसको पढ़ना है बच्चों, यूगुलिना, मोनोसिस्टिस एंड पैरामीशियम। और इनके विषय हमको लोकोमोशन को जानना है, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जानना है एंड रिप्रोडक्शन को जानना है। ठीक बच्चों, इनके लाइफ साइकिल को जानना पड़ेगा हमको फिजियोलॉजी के अंतर्गत, साथ ही साथ हमको इनके न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के विषय में और इनके लोकोमोशन के विषय में हमको पढ़ना होगा। तो फर्स्ट यूनिट में किसको पढ़ना बच्चों, फाइलम प्रोटोजोआ, केवल एक फाइलम। सेकंड यूनिट के अंतर्गत हमको बच्चों फाइलम पोरीफेरा को पढ़ना है। किसको पढ़ना है बच्चों, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंतर्गत जो स्पेसिमेन रखे गए वो है साइकान एंड ल्यूकोसिलेनिया। क्या है बच्चों, साइकान एंड ल्यूकोसिलेनिया। इसके विषय में भी यही करना बच्चों, हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है, इनके स्केलेटन को पढ़ना है, कैनाल सिस्टम को पढ़ना है एंड रिप्रोडक्शन। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, इनका जो कैनाल सिस्टम है इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको यहीं से रिमार्क कर लीजिए कि हमको कैनाल सिस्टम जो है इनका बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डीप पढ़ना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है। ठीक बच्चों, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, कौन सा, कैनाल सिस्टम। तो हमको साइकॉन या ल्यूकोसिलेनिया के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इनके स्केलेटन को पढ़ना है, कैनाल सिस्टम और रिप्रोडक्शन को भी पढ़ना है, लाइफ साइकिल को भी पढ़ना है। यूनिट थर्ड के अंतर्गत बच्चों हमको फाइलम सिलेंट्रेटा के विषय में पढ़ना है। सिलेंट्रेटा में जो स्पेसिमेन रखे गए बच्चों वो ओबिलिया है और ऑरेलिया है। क्या है, ओबिलिया एंड ऑरेलिया। इसमें भी हमको क्या पढ़ना है बच्चों, ओबिलिया और ऑरेलिया के विषय में क्या पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, उनका रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और साथ ही साथ बच्चों इनके पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ना है। पॉलीमॉर्फिज्म में सिलेंट्रेटा इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है बच्चों, इसको आप रिमार्क कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म पूछा जाता है सिलेंट्रेट्स के विषय में, तो ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना है, सिलेंट्रेट्स के पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ना है, कोरल रिफ को पढ़ना है एंड लगून्स को पढ़ना है। ठीक बच्चों, हम बताएंगे कोरल रिफ्स क्या होते हैं। तो कोरल रिफ्स को पढ़ना है, लगून को पढ़ना है, ये हमको यूनिट थर्ड के अंतर्गत पढ़ना है। यूनिट थर्ड में एक हमको और पढ़ना है, निडेरिया एंड टीनोफोरा के अंतर्गत। क्या है बच्चों, निडेरिया एंड टीनोफोरा के अंतर्गत हमको इसके साइलेंट फीचर को पढ़ना है, और हमको एफिनिटीज़ को पढ़ना है, एफिनिटीज़ विथ सिलेंट्रेट्स।
सिलेंट्रेट से किस प्रकार से रिजेंबल्स करते हैं। ठीक बच्चों, तो इनके सिमिलरिटीज़ को हमको देखना है कि किस प्रकार से ये तीनों फोरा जो है सिलेंट्रेट से रिजेंबल्स करते हैं, तो इनके एफिनिटीज़ को भी हमको पढ़ना है। यूनिट 4 के अंतर्गत क्या करना है बच्चों, यूनिट 4 में हम लोगों को प्लेटीहेल्मिन्थेस के पीछे पढ़, जैसे कि यहाँ हम बताए ना कि हेल्मिन्थेस फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर हेल्मिन्थेस तक पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। प्लेटीहेल्मिन्थेस माने जानते हैं बच्चों फ्लैट वर्म, तो फ्लैट वर्म के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है बच्चों, फैसियोला हिपैटिका जिसको हम लीवर फ्लूक भी कहते हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा जिसको हम टेपवर्म कहते हैं। ठीक बच्चों, अब इनके विषय में इनके स्ट्रक्चर को पढ़ना है, रिप्रोडक्शन को पढ़ना है, लाइफ साइकिल को पढ़ना है, एंड पैरासिटिक एडाप्टेशन इट इज़ आल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। पैरासिटिक एडाप्टेशन ये भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि पैरासिटिक एडाप्टेशन जो होता है बच्चों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। साथ ही साथ इनके लाइफ साइकिल को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम किसको पढ़ेंगे, फैसियोला हिपैटिका को पढ़ेंगे जिसको हम लीवर फ्लू करते हैं, टीनिया सोलियम को पढ़ेंगे, टीनिया सेजिनाटा को पढ़ेंगे। तो ये इन सबके इनके हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे एंड पैरासिटिक एडाप्टेशन को पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों लाइफ साइकिल एंड पैरासिटिक एडाप्टेशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, यहीं से आप रिमार्क करते चलिए। अगला है बच्चों, इसी फोर्थ यूनिट के अंतर्गत जो अगला फाइलम है वो अगला जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो क्या पढ़ेंगे, निमेन हेल्मिन्थेस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, निमेटल हेल्मिन्थेस। और ये निमेटल हेल्मिन्थेस के अंतर्गत बच्चों हम किसको पढ़ेंगे, राउंड वर्म को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बच्चों, राउंड वर्म को, जिसमें हम क्या किसको पढ़ेंगे, एस्कैरिस को पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, एंकाइलोस्टोमा को पढ़ेंगे जिसको हम हुकवर्म कहते हैं, एंड इकाइनोकोक्कस को पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, और सिस्टिसोमा को भी पढ़ेंगे। तो इसमें हम कुल कितने स्पीसीज का अध्ययन करेंगे बच्चों, 4 स्पीसीज का। पहला है स्कैरिस, दूसरा है एंकाइलोस्टोमा जिसको हम हुकवर्म कहते हैं, तीसरा है इकाइनोकोक्कस और चौथा है बच्चों सिस्टोसोमा। इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इनके रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे और इनके लाइफ साइकिल के विषय में हम जानेंगे। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या बच्चों, लाइफ साइकिल। तो इनका लाइफ साइकिल जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। इनके पैथोजेनिक नेचर को हम पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, इनसे होने वाले जो साइन और सिम्टम्स होते हैं, जो बीमारियाँ कॉज होती हैं उनको पढ़ेंगे और इनके ट्रीटमेंट को भी हम देखेंगे। ठीक बच्चों, तो इन सब के विषय में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के अंतर्गत जो बीएससी पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर है ये ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड होंगे। और इसमें क्या होगा, हमको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम उसको क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हम इसमें आपको पढ़ाएंगे, प्रत्येक यूनिट का हम क्या करेंगे, आपको प्रॉब्लम शीट देंगे, टोटल हम सॉल्व कराएंगे। ठीक बच्चों, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जितना भी हम यूनिट पढ़ाते जाएंगे, प्रत्येक यूनिट का क्वेश्चन पेपर हम आपको देते जाएंगे और हम आपका रिवीजन कराते जाएंगे। तो ध्यान रहे कि ये बीएससी पार्ट 1 का जो फर्स्ट पेपर है बच्चों, जिसको हम लोअर नॉन कार्डेट कहते हैं, जो फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर हेल्मिन्थेस तक पढ़ना है, ये टोटली ऑब्जेक्टिव है, अर्थात मल्टीपल चॉइस बेस्ड है। ठीक बच्चों, इसमें हमको मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक बच्चों, तो ये रहा फर्स्ट पेपर। तो एक बार फिर से आप रिव्यू कर लीजिए। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हमको फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ना है, फाइलम पोरिफेरा पढ़ना है, फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ना है। इसमें हम टीनोफोरा को भी पढ़ेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ेंगे और निमेटल हेल्मिन्थेस के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से इतना अर्थात टोटल 4 यूनिट के अंतर्गत हम कुल इतने फाइलम के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो पेपर सेकंड का जो टाइटल है, जो पेपर सेकंड का नाम है बच्चों, वो क्या है, हायर नॉन कार्डेट। अर्थात ये लोअर नॉन कार्डेट थे, ये हायर नॉन कार्डेट है। जो कहाँ से कहाँ तक हमको पढ़ना है बच्चों, फाइलम एनिलिडा से फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्या है, फाइलम एनिलिडा से फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ना है। तो ध्यान रहे कि इसके अंतर्गत हम किन किन स्पेसिमेन को पढ़ेंगे बच्चों, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे बच्चों, फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नेरिस को एंड हिरुडिनेरिया को। किसको पढ़ेंगे बच्चों, नेरिस को एंड हिरुडिनेरिया को। हिरुडिनेरिया मतलब लीच, जोंक जो होता है। तो नेरिस को पढ़ेंगे और जोंक को पढ़ेंगे। इनके हम स्ट्रक्चर के विषय में जानेंगे, इनके मार्फोलॉजी के विषय में जानेंगे अर्थात फीचर्स के विषय में जानेंगे, और साथ ही साथ बच्चों इनके रिप्रोडक्शन के विषय में हम जानेंगे। तो ये भी क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो पेपर होगा बच्चों ये डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक बच्चों, अर्थात थ्योरेटिकल होगा, ये पूछा जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चों, नेरिस और हिरुडिनेरिया के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, इनका मार्फोलॉजिकल फीचर,
और इनके रिप्रोडक्शन के विषय में हमको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टिप्पणी में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा हमको नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में देखने को मिलता है, और वो क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक बच्चों, तो ट्रोकोफोर लार्वा एंड इट्स इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, इसके विषय में हमको पढ़ना पड़ेगा। किसके विषय में बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको यहाँ से रिमार्क कर लीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लिया करिए, जहाँ मैं बता रहा हूँ वो उसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो ट्रोकोफोर लार्वा के विषय में पूछा जाएगा, इसके इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के विषय में पूछा जाता है। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो सेगमेंटेशन पूछा जाता है, तो इसमें सेगमेंटेशन भी पूछा जाता है, तो आप सेगमेंटेशन को भी रिमार्क कर लेंगे। इनके सेगमेंटेशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ हमको इनके सिलोम के विषय में पढ़ना है, इनके बॉडी कैविटी के विषय में पढ़ना है। तो सिलोम या बॉडी कैविटी जिसको हम कहते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप रिमार्क कर लीजिए, ट्रोकोफोर लार्वा, सेगमेंटेशन एज वेल एज द सिलोम, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉडी कैविटी कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला जो है बच्चों, यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत हम किस स्पेसिमेन को पढ़ेंगे बच्चों, पैलिमॉन को। तो पैलिमॉन में कर लो प्रॉन, जो प्रॉन होता है जिसको हम झींगा कहते हैं बच्चों, तो पैलिमॉन को पढ़ना है। इसके पॉलीमॉन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके फीचर्स को पढ़ेंगे, अर्थात मार्फोलॉजिकल फीचर एज वेल एज द रिप्रोडक्शन। तो इनमें भी हमको क्या पढ़ना है, उनके पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ना है, उनके मार्फोलॉजिकल फीचर्स को पढ़ना है, और साथ ही साथ बच्चों इनके रिप्रोडक्शन के विषय को अध्ययन करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो अगला मैं बताने जा रहा हूँ ये है, क्या है, एपीस के विषय में पढ़ना है, अर्थात जिसको हम हनी भी कहते हैं। ठीक बच्चों, हमको एपीस के विषय में पढ़ना है, एपीस का लाइफ साइकिल जानना है। क्या पढ़ना है बच्चों, एपीस जो हनी भी होता है उसके लाइफ साइकिल को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप इसको रिमार्क कर लीजिए, इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक बच्चों, अगला जो होता है वो मेटामार्फोसिस इन इंसेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेटामार्फोसिस इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के मेटामार्फोसिस को भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि किस प्रकार से इनमें मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक बच्चों, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे, प्रॉन को पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इनके मार्फोलॉजिकल फीचर्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनके रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। और इसमें जो सबसे विशेष है बच्चों वो क्या है, हनी बी, अर्थात जो एपिस होता है, एपिस के लाइफ साइकिल को पढ़ना है, साथ ही साथ पूरे इंसेक्ट के मेटामार्फोसिस को भी हमको बहुत अच्छे से जानना है। ठीक बच्चों, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो है बच्चों, थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, चलो जी थर्ड यूनिट में आप आइए, तो इसमें फाइलम मोलस्का पढ़ेंगे। और फाइलम मोलस्का के अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले यूनियो। यूनियम को हम क्या पढ़ेंगे, फ्रेश वाटर मसल्स। ठीक बच्चों, इसमें हम किस यूनियो को हम पढ़ेंगे, जिसको हम फ्रेश वाटर मसल्स कहते हैं। इसके हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, मार्फोलॉजिकल फीचर्स को पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। साथ ही साथ दूसरा जो स्पेसमैन है बच्चों वो पाइला है। ठीक बच्चों, तो पाइला के सेलेंट्स फीचर को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उनके मार्फोलॉजिकल फीचर को पढ़ेंगे, एज वेल एज द रिप्रोडक्शन को भी पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप यहाँ भी रिमार्क कर लीजिए, ये टॉर्सन पूछा जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, तो टॉर्सन के विषय में आप यहाँ अभी से रिमार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, टॉर्सन यहाँ पूछा जाता है। ठीक बच्चों, तो टॉर्सन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस 60 नोट्स में टॉर्सन के विषय में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं बच्चों, टॉर्सन जरूर आया है, तो और टॉर्सन वहाँ हमको बहुत डीपली पढ़ना है। आइए हम जानते हैं 4 यूनिट में, 4 यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। तो 4 यूनिट में जो है बच्चों, उसको फाइलम इकाइनोडर्मेटा को हमको पढ़ना है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टारफिश कहते हैं। स्टारियास के विषय में पढ़ना है, किसके विषय में बच्चों, स्टारियास के विषय में पढ़ना है। इसके हमें स्ट्रक्चर को पढ़ना है, जिसको हम यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसके मार्फोलॉजिकल फीचर को पढ़ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज़ आल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बार बार पूछा जाता है बच्चों कि गाइनोडर्मेटा अर्थात स्टारफिश जो स्टेरियास होता है बच्चों, उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसे होता है। तो इसके हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम को या फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक बच्चों, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम या हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम, तो इसको हमको क्या बच्चे बहुत बढ़िया से पढ़ना है, तो आप इसको रिमार्क करेंगे, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ बच्चे इसका लार्वल फॉर्म, जो हमको इकाइनोडर्मेटा के जितने भी लार्वल फॉर्म होते हैं उनके सिग्निफिकेंस को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इनके लार्वल फॉर्म को, साथ ही साथ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है, इसको हम बहुत डीपली पढ़ाएंगे और आप लोग इसको बहुत सेंसिटिव ढंग से पढ़िएगा। ठीक बच्चों, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम या हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम या फिर एम्बुलेक्रल सिस्टम, इसके विषय में पढ़ना है। साथ ही साथ लार्वल फॉर्म्स पढ़ना है हमको इकाइनोडर्मेटा के, और साथ ही साथ उनके सिग्निफिकेंस को भी हमको देखना है।
आइए बच्चों, हम थर्ड पेपर के अंतर्गत क्या देखते हैं। हम पेपर थर्ड जो होता है बच्चों, उसको हम सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स कहते हैं। तो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को टोटल 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, सेल बायोलॉजी फर्स्ट। तो सेल बायोलॉजी में हम क्या देखते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, अर्थात सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल क्या होता है बच्चों, हमारे जीवन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, जैसा कि आप जानते हैं। तो सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों, आप बहुत स्पेशली इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो होता है बहुत फंडामेंटल है और फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को पढ़ना है। डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, अर्थात बहुत सारे जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन इनके अंदर पाए जाते हैं, इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चे, इनके विषय में पढ़ना है हमको। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को पढ़ना है। न्यूक्लियस को पढ़ना है। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, ब्रेन ऑफ द सेल ना, अर्थात हमको न्यूक्लियस के विषय में पढ़ना है। सेल थ्योरी को जानना है, सेल साइकिल को जानना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, साथ ही साथ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैंसर, ये एक नया टॉपिक जुड़ गया है बच्चों, अब आया हुआ है। तो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैंसर के विषय में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक बच्चों, तो ये इन सब से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स के विषय में भी इनमें पूछा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। ठीक बच्चों, तो हम बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के विषय में। तो हमको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत क्या पढ़ना है बच्चों, सेल बायोलॉजी फर्स्ट, जिसमें हमको सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ना है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन को देखना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को पढ़ना है। न्यूक्लियस को पढ़ना है। सेल थ्योरी को पढ़ना है। सेल साइकिल को पढ़ना है। सेल डिवीजन के अंतर्गत हमको माइटोसिस मियोसिस पढ़ना है, और साथ ही साथ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैंसर को भी हमको पढ़ना है। आइए दूसरी यूनिट के अंतर्गत हम क्या देखते हैं बच्चों, सेल बायोलॉजी सेकंड को पढ़ना है। तो सेल बायोलॉजी सेकंड के अंतर्गत क्या क्या रखा गया बच्चों, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चों, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ना है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। साथ ही साथ बच्चों हम गोल्गी बॉडी को पढ़ेंगे, राइबोसोम्स को पढ़ेंगे, लाइसोसोम को पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो सेल ऑर्गेनल्स इधर साइटोस्केलेटन को पढ़ेंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स के अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज द साइटोस्केलेटन के विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और हम किसको पढ़ेंगे बच्चों, पॉलीटीन एंड लैम्प्रस क्रोमोसोम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हमको क्या पढ़ना है बच्चों, हमको पढ़ना है पॉलीटीन एंड लैम्प्रस क्रोमोसोम। ठीक बच्चों, इनके विषय हमको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी रिमार्क कर लेंगे। साथ ही साथ बच्चों इनमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनमें भी लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इन सेल ऑर्गेनल्स के विषय में बच्चों बहुत डीप से पढ़ना है, क्योंकि इनमें से किसी न किसी में से ज़रूर कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक बच्चों, तो ये जितने हैं वो सब इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया भी इंपॉर्टेंट है, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोस्केलेटन, जिसमें से ये तो बहुत ज़्यादा है। साइटोस्केलेटन को छोड़ दिया जाए बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ठीक बच्चों, अब देखते हैं बच्चों यूनिट थर्ड के अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड और फोर्थ में हम किसको पढ़ते हैं, जेनेटिक्स को पढ़ते हैं। यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड में हम सेल बायोलॉजी को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं यूनिट थर्ड में जेनेटिक्स के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं बच्चों, बेसिक जेनेटिक्स फर्स्ट में। बेसिक जेनेटिक्स फर्स्ट में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या पढ़ते हैं बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जैसे कि जेनेटिक्स आप जानते हैं ना बच्चों, जेनेटिक्स माने क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यही होता ही है, जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ते हैं, उसी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें से हम क्या देखेंगे बच्चों, इसके विषय में क्या पढ़ना है। सबसे पहले मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ना है, अर्थात मेंडल के जितने भी लॉ है, जितने नियम है, उनको पढ़ना है। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी पढ़ना है। साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी टू मेंडल्स इनहेरिटेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये पढ़ना है। तो इसमें से बच्चों, इसमें भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी टू मेंडल्स इनहेरिटेंस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है बच्चों, ये है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। क्या है बच्चों, एक्सटेंशन ऑफ
मेंडलिज्म, इसमें हमको क्या पढ़ना है बच्चों, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है डोमिनेंस रिलेशनशिप, मल्टीपल एलिलिज्म, लीथल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉफी, एपिस्टैसिस, पॉलीजीन इनहेरिटेंस एंड ऑर्गेनेल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इन सब के विषय में पढ़ना है बच्चों। हम इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक बच्चों, तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, डोमिनेंस रिलेशनशिप, मल्टीपल एलिलिज्म, लीथल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉफी, एपिस्टैसिस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एज वेल एज द ऑर्गेनल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनके विषय में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक बच्चों, साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एंड डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए को भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, साथ ही साथ हमको सेक्स क्रोमोसोम के विषय में पढ़ना, लिंकेज विषय। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है सेक्स क्रोमोसोम एंड लिंकेज से। ठीक बच्चों, तो सेक्स क्रोमोसोम एंड लिंकेज को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक बच्चों, चाहे एपिस्टैसिस बने, चाहे प्लियोट्रॉफी से बने, चाहे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से बने, ठीक, चाहे लीथल एलिलिज्म से, लीथल जीन से बने, कहीं ना कहीं से जरूर बनता है बच्चों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, साथ ही साथ सेक्स क्रोमोसोम एंड लिंकेज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या आप इसको रिमार्क कर लेंगे। फोर्थ यूनिट के अंतर्गत हमको किसको पढ़ना बच्चों, फोर्थ यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है बच्चों, ये पक्का है, यहाँ से आएगा। तो इसमें से हमको क्या पढ़ना बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन इन ड्रोसोफिला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन इन ड्रोसोफिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है लॉन्ग क्वेश्चन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स लिंकेज एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसको हम पढ़ाएंगे। क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉयडी, क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉयडी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इन सब सिंड्रोम्स के विषय में बच्चों हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस के विषय में पढ़ेंगे बच्चों। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे, ल्यूकीमिया को पढ़ेंगे। क्राई एंड कैट सिंड्रोम, जिसे हम क्रेड-विचॉट सिंड्रोम कहते हैं, ये क्राई एंड कैट सिंड्रोम जो होता है बच्चों, इसको हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ बच्चों हम यूजेनिक्स को पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, और यूफेनिक्स को पढ़ेंगे एंड यूथेनिक्स को पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये भी शॉर्ट नोट्स में आता है। यूजेनिक्स, यूफेनिक्स एंड यूथेनिक्स को भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ जीन म्यूटेशन के अंतर्गत हम सिकल सेल एनीमिया को पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसको पढ़ेंगे बच्चों, जीन म्यूटेशन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया। ठीक बच्चों, तो ये सब क्या रहा बच्चों, आज हमने पाठ्यक्रम को जाना है, टोटल क्यूरिकुलम को जाना है कि बीएससी पार्ट 1 में जूलॉजी के कौन कौन से क्यूरिकुलम हैं, उनके क्यूरिकुलम के अंतर्गत हमको कुल कितने यूनिट पढ़ना है, और उस यूनिट में इन्वॉल्व कितने स्पेसिमेन हैं, और उस स्पेसिमेन के कौन कौन से टॉपिक को हमको कवर करना है। आज बच्चों हम इनके विषय में जाना है। उम्मीद है बच्चों आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको सिलेबस के विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो आज की वीडियो में बच्चों हम केवल सिलेबस ही कवर करते हैं। कल से बच्चों हम आपको बेसिक फंडामेंटल जो फैक्ट्स हैं उनको हम बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हम बच्चों यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ बच्चों टेलीग्राम के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। हमारे जितने वीडियोस हैं बच्चों आपके पास तक पहुंचते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी बहुत अच्छे से चल सके। हम बच्चों बीएससी के साथ साथ आपको नीट, जिपमर और एम्स के भी पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे। हम आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, जिससे आपका अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी मेडिकल तैयारी बहुत अच्छे से चलेगी। जूलॉजी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ हम आपको पूरा प्रॉब्लम सीट देंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराते चलेंगे। डेफिनेटली अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा जूलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।